मुझे याद है कि लगभग 30 साल पहले जब मैंने रमा देवी, मालती चौधरी और रंबा देवी जैसे हमारे समय के दिग्गज व्यक्तियों के पदचिन्ह पर चलती हुई अपना काम शुरू की थी, तो मैं उनसे गांधीवादी रचनात्मक कार्यों के बारे में सीखना चाहती थी। फिर मैंने अपने काम को समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मानवता की सेवा करने के मिशन के रूप में बनाया। मैंने कमज़ोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। ये एक सपने थे जिसे मैंने जीवन भर संजोया। ये आने वाले दिनों में वर्तमान समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चे और मजदूर वर्ग के लिए काम करने की मेरी भावना को प्रेरित और तेज करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इस मौके पर मैं उन सब महिलाओं, बच्चों और मजदूर वर्ग, मेरे सारे भारतवासियों को ये पुरस्कार समर्पित करती हूँ। मैंने समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से उत्पीड़न और दबी हुई महिलाओं को लोकतांत्रिक समाज में अपने अधिकारों का प्रयोग करने, विशेष कौशल प्राप्त करके खुद को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करके अपना छोटा सा योगदान दिया है। मेरे प्रयासों के लाभार्थियों को ज़्यादातर महिलाएं, बेसहारा बच्चे शामिल हैं। मैं अपने एनजीओ के माध्यम से घरेलू हिंसा की पीड़ितों से लेकर तलाक तक की पीड़ितों के लिए उन्हें आश्रय, शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हूँ। उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बना पाई हूँ। उन लोगों ने अपनी पहचान बना पाए हैं, ये मेरे सबसे बड़ी जीत है। मैं अपने एनजीओ के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर दबे हुए तबके के बीच आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके परिणाम स्वरूप अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए अच्छी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं का उदय हुआ है। वो जाति, पंथ और धर्म के बावजूद समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के रूप में काम कर रहे हैं। वो सब समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं डरते। इस तरह वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। मैं एक ऐसे समाज का सपना देखती हूँ जहाँ पुरुष और महिला दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और न केवल अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए बल्कि पूरे समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने जीवन के छोटे से दौर में अपनी यात्रा और अनुभवों से मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर किसी के पास समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा और संकल्प है तो पृथ्वी पर कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती और सब कुछ उसके दायरे में आ जाएगा। मैं उड़ीसा में भद्रक नाम के एक छोटे से शहर से आई हूँ जो भारत की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुलवाद, विविधवाद में एकता, धर्मनिरपेक्षता और मिश्रित संस्कृति है। खासकर हिंदू और मुसलमानों के शांतिपूर्ण और आर्थिक सहवास के कारण मैंने बचपन से ही अपने छोटे से शहर भद्रक में अपनी शिक्षा, बातचीत और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के दौरान धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद की अवधारणाओं को अपने अंदर समाहित किया है। मैं इस अवसर पर अपने पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उड़ीसा में सलाम भाई के नाम से लोकप्रिय हैं, जिन्होंने मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। मुझे सभी के लिए उनके व्यक्तिगत प्रेम का गुण विरासत में मिला है। चाहे उनकी पृष्ठभूमि की कुछ भी हो, मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी समान रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं स्थानीय प्रशासन और अपने इतने सारे शुभचिंतक का भी आभारी हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग और प्रोत्साहित करते हैं। मैं उन सभी लोगों को ये दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आलोचकों और विरोधियों को भी समान रूप से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बाधाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। मैं आज के युवा पीढ़ी को यही कहूँगी,
ऊपर वाले ने आपको इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, अपनी ताकत को पहचानो, आप अपना सही रास्ता चुनो और समाज में हो रहे हर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। गांधी जी के विचारधारा को लोगों के पास पहुंचाओ और सच्चाई के लिए लड़ो। नई भारत का निर्माण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जिससे हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे देश को, सभी युवा पीढ़ी को यहाँ संदेश देना चाहती हूँ, अपनी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए अपना कमिटमेंट समाज को हित के लिए समर्पित करना चाहिए। मैं आखिर में एक ही शायरी बोलूँगी जो हमेशा मैं हर स्पीच में बोलती हूँ। ये मेरे पापा ने मुझे बताई थी और यही बचपन से मुझे इंस्पिरेशन किया था। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।